हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर। ओके, सो फोर्थ चैप्टर क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इंडक्शन के थ्रू कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंडक्शन के थ्रू जाना होता है। मीन्स आप पहले n=1 के लिए शो करेंगे, फिर n=k के लिए हम एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, और फिर हम ये शो करेंगे कि फॉर n=k+1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो फिर वो क्या होता है, वो स्टेटमेंट किसी भी n मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाती है। तो उसी का मैंने एक क्वेश्चन लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और हमें ये शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 2n+1 अपॉन 6, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, हम ले लेते हैं n=1। ओके, तो स्टेटमेंट आपकी क्या है, पहले या तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं p ऑफ n, इसको इस तरह से एज्यूम करते हैं p ऑफ n। ये स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 2n+1 अपॉन 6। ओके, मैंने इस स्टेटमेंट को एक नाम दे दिया p ऑफ n। n वेरिएबल है, n किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। तो n की वैल्यू सबसे पहले लेते हैं 1, तो आप क्या मानेंगे p1। p1 मिल जाएगा। p1 में क्या आएगा, देखिए ये क्या है, ये n टर्म्स के लिए है। अगर आप सिर्फ 1 लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आएगी सिर्फ, क्योंकि ये है ना nth टर्म, इसमें आप 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर विच इज 1। तो ये आ गया आपका 1 इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये कितना आ रहा है राइट हैंड साइड, या तो ऐसा लिख लीजिए कि LHS आ गया आपका 1, दिस इज LHS, ये आ गया 1। अब RHS देखिए, RHS क्या है आपके पास, ये इसमें 1 डालिए n की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1 1+1 2 इंटू 1+1 अपॉन 6। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 और ये हो गया 3 अपॉन 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो देखिए LHS भी 1 आ गया, RHS भी। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है Pn वो क्या हो गया, ट्रू हो गया फॉर n=1 के लिए। ओके, तो P1 इज ट्रू फॉर n=1। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू, ये एज्यूम कर लिया हमने कि Pk ट्रू है। Pk क्या है, आप यहाँ से देखिए ये Pn है, आप n की वैल्यू जब k लेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी जिसको हमने नाम दे दिया है Pk। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, इसमें देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने क्या किया है, n की जगह k डाल दिया है, बस यहाँ पे भी k डाल देंगे। सो ये हो जाएगा k+1 2k+1 अपॉन 6। ओके, अब देखिए ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू, ये हम शो करेंगे। ओके, मतलब हम इस n की प्लेस पे क्या डालने वाले हैं, k+1। तो k+1 डालिए तो ये हो जाएगा आपका Pk+1। ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर आएगा, उसके बाद आएगा k+1 का स्क्वायर। ओके, राइट साइड देख लीजिए, k+1, n की जगह हमें k+1 डालना है। ओके, तो ये हो गया k+1, ये हो गया k+1
और फिर ये +1, देन 2 ब्रैकेट में k + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। ओके, ये प्रूफ करना है ना, वी हैव टू प्रूव दिस pk इज ट्रू, सो pk + 1 इज ट्रू। सो इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसको प्रूफ करते हैं। मैं ले लेती हूँ LHS, ओनली LHS, और ये शो कर दूंगी कि वो RHS के इक्वल होता है। LHS ये है आपका, तो ये ले लिया हमने 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर सो ऑन k स्क्वायर + k + 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया था, ये हम सपोज करके चले थे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ इसको। तो ये हम एज्यूम करके चले थे और प्रूफ हमें ये करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने LHS ले लिया। अब हम 1 का यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि a पूरा प्लस में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर सो ऑन k स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये यूज करते हैं यहाँ पर। तो मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k + 1 2k + 1 अपॉन 6। ओके, ये मैंने फर्स्ट यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 1, और प्लस ये वाला टर्म k + 1 का स्क्वायर यहां लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप k + 1 कॉमन ले लेंगे, दोनों के पास है, इस टर्म के पास भी है और इसके पास भी है। तो क्या बचेगा अंदर, k 2k + 1, मैं 6 भी ले लेती हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 लिया और ये k + 1 बाहर आ गया, तो बचा क्या, k और 2k + 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 नहीं था तो ये 6 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर आएगा k + 1, एक k + 1 बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है हमें। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 2k स्क्वायर हो गया, मैंने मल्टीप्लाई किया, +k + 6k + 1। ओके, अब देखिए ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ 6 आएगा, तो ये हो गया k + 1 अपॉन 6 2k स्क्वायर + 7k + 6। अब आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? अभी नहीं है, अभी आपको इस टाइप से बनाना है। 3 फैक्टर हैं, अभी यहाँ 2 ही फैक्टर हैं, तो आप क्या करिए, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करिए तो 2 फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी, आप जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो 2 टर्म्स, और एडिशन करने पर 7 आना चाहिए। तो आप बताइए क्या ले सकते हैं हम। देखिए प्रोडक्ट कितना है, 2 6 12, तो ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिनका प्रोडक्ट 12 हो और एडिशन 7 हो। अब आप क्या ले सकते हैं, आप 4 और 3 ले सकते हैं। 4 और 3 लेंगे तो क्या होगा, 4 × 3 12 हो जाएगा और 4 + 3 7 हो जाएगा। तो आपको यहाँ मिडिल टर्म क्या लेनी है, स्प्लिट किस तरह से करनी है, 4k + 3k + 6। ओके, अब देखिए कॉमन लीजिए इसको, फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा k + 2। यहाँ देखिए 3 कॉमन आ जाएगा तो k + 2, ये हो गया। अब देखिए k + 2 k + 2 ये कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास बचेगा k + 1 k + 2 और ब्रैकेट में 2k + 3 अपॉन 6। अब ऑब्जर्व करिए, अब ये और ये सिमिलर है, ओनली द थिंग इज यू हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। इसकी तरह लिख लीजिए। कैसे लिख लेंगे, k + 2 को आप ऐसे लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 2k + 1 ब्रैकेट में n + 1 अपॉन 6। अब देखिए ये टोटली सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो ये आपका आ गया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो LHS को हमने RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि pk + 1 इज ट्रू। ओके, तो pk + 1 ट्रू कर दिया, इसका मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ hence from the
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यही है प्रोसेस मैथमेटिकल इंडक्शन की। इंडक्शन का मतलब ही यही होता है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पी एन। द स्टेटमेंट the statement Pn is true for all n greater than equals to 1। ये हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि for all n greater than 1 this statement is true। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमने सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया है। उसमें 3 स्टेप्स हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप कि आपको n इक्वल्स टू 1 लेना है और प्रूफ कर देना है LHS इक्वल्स टू RHS। दिस इज सेकेंड स्टेप। इसमें आपको एज्यूम करना है कि PK इज ट्रू। ओके, दिस n इक्वल्स टू K, द स्टेटमेंट इज ट्रू। और थर्ड स्टेप फाइनल स्टेप है in which you have to prove that PK plus 1 for n equals to K plus 1 this statement is true। तो ये प्रोसेस आप करेंगे और LHS को RHS के इक्वल लिख दिया। बस यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देन यू कैन राइट दैट Pn is true for every n greater than equals to 1। ये 3 स्टेप्स हैं सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शंस के थ्रू प्रूफ करने के। ओके, थैंक यू।